तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि जो क्रिएट वाला काम था वो कैसे करना है आपको, और उसके साथ साथ जो डेटा को डिस्प्ले करने का काम है वो कैसे करना है, वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो ये हमारे पास डेटा डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है, और यहाँ से हम डेटा को क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट की वैलिडेशन के साथ हम काम कर रहे थे। अब आगे हमें फर्दर ये करना है कि एडिट कैसे करना है क्रिएट हुए डेटा को, अपडेट कैसे, मतलब एडिट अपडेट कैसे करोगे और डिलीट कैसे करोगे, और लास्ट हमारे पास होगा डिटेल्स का मेथड, वो भी हम रन करके देख रहे होंगे। तो ये सारे काम कैसे करने हैं ये आज हम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिट की। तो एडिट करने के लिए हम एक एक्शन रिजल्ट क्रिएट कर देना, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम रख रहा हूँ मैं एडिट। बाय डिफॉल्ट नाम भी एडिट ही होता है, तो आप इसको इसी तरफ लेके चलें। और क्योंकि आपको पता है जब डेटा को एडिट करते हैं तो आपको आईडी मिलती है यूआरएल के अंदर, तो उस यूआरएल की आईडी को गेट करने के लिए आप एक वेरिएबल क्रिएट कर लो यहाँ पे आईडी के हवाले से, और आईडी का आई कैपिटल कर लेते हैं आप। रिटर्न व्यू करवा देते हैं। और अब हम यहाँ पे अपनी लॉजिक लगाएंगे, वो ये होगी कि अगर हमें यूआरएल में आईडी मिल रही है तो उस आईडी के थ्रू जो उसका कोरोस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड है डेटाबेस में उसको फेच करना है और अपने फील्ड्स के अंदर ऑलरेडी डिस्प्ले करना है। तो इस काम के लिए हम करेंगे डीबी हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर हम बना चुके हैं ऑलरेडी, डीबी डॉट स्टूडेंट्स जो कि हमारे टेबल का नाम था, वेयर, और यहाँ पे हम लेमडा एक्सप्रेशन में लिखेंगे मॉडल के अंदर मॉडल डॉट आईडी इक्वल टू हमारी वाली आईडी जो कि कैपिटल आईडी के साथ आएगी, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आप यूआरएल में कोई आईडी पास करते हैं तो उस आईडी को सर्च किया जाएगा आपके डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस की टेबल के अंदर, और अगर कोई ऐसा रिकॉर्ड मिलता है तो उस पूरे रिकॉर्ड की फर्स्ट और डिफॉल्ट का मतलब है कि पूरी रो फैच कर ली जाएगी, यानी कि उस आईडी के अकॉर्डिंग जो भी नाम होगा, ईमेल, जेंडर, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब के सब यहाँ पे हम फैच कर लेंगे, और फैच करने के बाद इसको स्टोर कर देंगे किसी वेरिएबल में। तो उस वेरिएबल का नाम रखा हूँ यहाँ पे मैं रो। तो डेटा मेरे पास आ गया रो के पास। अब इस रो को हम करवा देंगे पास अपने व्यू के साथ, तो ये बन जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्गली टैब व्यू। अब जब बनाएंगे इस व्यू का हम इसका बनाते हैं एक्शन मेथड का व्यू, तो एड व्यू पे जाते हैं। यहाँ पे जो टेम्पलेट आपको यूज करना होगा वो होगा एडिट का टेम्पलेट, जिसमें आपको ऑटोमेटिकली इस टेबल के अकॉर्डिंग जो फील्ड्स इसमें बनी हुई है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी बनी हुई। और मॉडल क्लास हमारे पास जो बनी है वो एक ही है स्टूडेंट के हवाले से, और कॉन्टेक्स्ट क्लास हमारे पास ऑलरेडी सिलेक्ट होकर आ रही है, इसको हमें चेंज नहीं करना है। देन कर देंगे ऐड, हमारे लिए एडिट का व्यू बन जाएगा। फॉर्म्स आ रहा होगा, ठीक है, फॉर्म्स में डेटा भी बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होकर आ रहा होगा। जिस डेटा कोड को हम एडिट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड पहले से फिलअप होके हमें इस फॉर्म में मिल रहा होगा, ठीक है। आईडी की फील्ड है, यहाँ पे जेंडर की फील्ड है, एज की फील्ड है, स्टैंडर्ड की फील्ड है, और आईडी की फील्ड नहीं। बेसिकली देखो आईडी की फील्ड हिडन हुई थी, मतलब आईडी जाएगी तो यानी कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है वो जाएगा तो बैकएंड के ऊपर, लेकिन आईडी आपको विजिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें विजिबल करने की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने आईडी को बनाया हुआ था अपनी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की में जो भी चीज़ होती है, ठीक है, यहाँ पे तो मेंशन नहीं है प्राइमरी की, लेकिन अगर आप बात करें डेटाबेस की तो वहाँ पे क्योंकि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है, तो हमने जब डेटाबेस बनाया था, टेबल बनाया था, उस दौरान हमने प्राइमरी को कर दिया आईडी, आईडी को कर दिया प्राइमरी की। जिससे हुआ ये कि ये आईडी आपके लिए एज अ ट्रिगर के तौर पे काम करिए पूरे रिकॉर्ड के लिए। नेम गेट करना हो, जेंडर गेट करना हो, ईमेल या कुछ भी आपको गेट करना है तो वो आईडी के थ्रू गेट हो रहा होगा। बहरहाल ये अब तो आपने काम कर लिया, इसका जरा व्यू चेक कर लेते हैं किस अंदाज में हमारे पास प्रिंट हो रहा है ये। एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। आप किसी भी रिकॉर्ड पे आएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है हर रिकॉर्ड के साथ इसकी आईडी जा रही है हमारे पास, और यहाँ पे उसी के आईडी के अकॉर्डिंग डेटा भी डिस्प्ले हो रहा है। अब सिर्फ हमें ये करने की, अगर हम इस डेटा को कल को अपडेट करते हैं और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअल में रिकॉर्ड सेव हो जाए। अभी सेव नहीं होगा क्योंकि जो रिक्वेस्ट हमारे पास जनरेट हुई है इस टाइम पे वो है पोस्ट बैक रिक्वेस्ट, जो इसके लिए कोई व्यू भी बना हुआ, एक्शन रिजल्ट नहीं बना हुआ। तो एक्शन रिजल्ट बनाने के लिए हम कंट्रोल पे चलेंगे, और इसी एडिट का जो भी मैंने एडिट क्रिएट किया हुआ है इसी एडिट का एक और मेथड बनाएंगे जो कि होगा पोस्ट बैक मेथड एडिट। और इसके ऊपर आप मेंशन कर दें, ऊपर आप मेंशन नहीं करेंगे तब भी वो गेट के थ्रू काम करेगा, लेकिन मेंशन कर दें तब भी वो गेट ही चल रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हमें पोस्ट के लिए मेंशन करना लाजमी होता है। अच्छा, रिटर्न व्यू करवा देंगे हम, रिटर्न व्यू। और यहाँ पे आप ये करोगे अपनी क्लास का बनाओगे ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का डेटा को आपको ऐड करवाना है तो उस क्लास का बनेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम है स्टूडेंट, और और इसका कोई भी ऑब्जेक्ट बना लो, मैं एस कर लेता हूँ, एस फॉर स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बेसिक वैलिडेशन होती है पहले वो ऐड करते हैं कि इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो फील्ड्स हमारी वो प्रॉपर तरीके से डेटा है उसमें, तो फील्ड खाली तो नहीं, इस तरीके से हम चेकिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या करो, एंट्री कर दो। तो डीबी डॉट एंट्री, किसकी एंट्री, जो भी सारा रिकॉर्ड होगा हमारा वो इस एस के पास आ चुका होगा, जो भी हम रिकॉर्ड फॉर्म में भरेंगे वहाँ पे फिलअप करेंगे, अपडेट हुआ वो नया रिकॉर्ड वो इस एस के पास आ गया है।
तो इसी एस को हम पास कर देंगे अपने एंट्री के मेथड के अंदर। डॉट स्टेट, स्टेट इससे क्या है, यानी कि एंट्री जो करेंगे वो अपडेट की भी हो सकती है, डिलीट की भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, क्योंकि हमें डेटा को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है। डिलीट करने के लिए सिर्फ हम यहाँ पे मॉडिफाइड की बजाय डिलीट लिख देते हैं। अच्छा, ये करने के बाद हमें सेव करवाना लाजमी होता है, तो हम करेंगे डीबी डॉट सेव चेंजेस, और डीबी डॉट सेव चेंजेस हमें रिटर्न करता है बुलियन। बुलियन को हम गेट करने के लिए इंटीजर में गेट कर लेते हैं उसको कुछ इस तरीके से ए के पास। अब ए के पास या तो 1 आएगा या 0 आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास सिचुएशन क्या। अगर आपने डेटा को सेव करवा दिया सक्सेसफुली तो फिर आपको मिल रहा होगा 1, डेटा किसी भी रीजन की वजह से सेव नहीं हो पाया तो आपको मिलेगा 0। अब हम इस पे लगाते हैं कंडीशन कि इफ ए इज ग्रेटर देन टू 0, मतलब कि ए के पास कुछ ना कुछ आया है, 1 आया, मतलब 1 तो मतलब डेटा सेव हो चुका है, अभी तो 1 आया है, 0 मिलेगा तो मतलब डेटा सेव नहीं हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, बनाते हैं वैलिडेशन में अपना सक्सेस मैसेज, ठीक है, उसका नाम रखेंगे टेम्प डेटा के अंदर अपडेट मैसेज, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट की सिंपल अलर्ट प्रिंट कर देंगे जिस तरीके से हमने प्रिंट करी थी क्रिएट के अंदर। तो क्रिएट में आते हैं और सेम यही चीज मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से, यानी कि अलर्ट डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पास अगर हमने डेटा को सक्सेसफुली अपडेट करवा लिया है। तो यहाँ पे आगे और डेटा अपडेटेड कुछ इस तरीके से एक काम ही हो जाएगा। सेकंड हमें ये करना है कि डेटा अपडेट होने के बाद हम वापस रिडायरेक्ट हो जाएं, वापस मूव हो जाएं कहाँ पे, इंडेक्स पे, ताकि हमें जो अपडेट हुआ हुआ रिकॉर्ड है वो नजर आ रहा हो। तो रिटर्न कराएंगे रिडायरेक्ट टू एक्शन, इसका मतलब है किसी और व्यू पे रिडायरेक्ट हो जाओ आप, और यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहे हैं इंडेक्स की तरफ कुछ इस तरीके से। ये काम हो गया। लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन हमारे पास ए के पास मिलता है 0, यानी कि रिकॉर्ड हमारा सक्सेसफुली सेव नहीं होता, तो फिर उस सिनेरियो में हमें ये करना है, हमें अगेन टेम्प डेटा को ही बनाना है, ठीक है ये। लेकिन इसमें हमारे पास आएगा एक एरर मैसेज, टेम्प डेटा अपडेट मैसेज वही मैसेज है, लेकिन इस दफा इसमें जो अलर्ट सेव होगा उसमें लिखा हुआ डेटा नॉट अपडेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ एरर बन गया। अब इस एरर को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चलते हैं पहले तो अपने इंडेक्स व्यू की तरफ। इंडेक्स व्यू पे आप आओगे तो ऑलरेडी एक एरर आपके पास एक सक्सेस मैसेज डिस्प्ले हो रहा है जो कि इंसर्ट के हवाले से था। इसे कर लें आप कॉपी पेस्ट कर लें, और यहाँ पे आप मैसेज का जो नाम इस दफा रखा था मैंने, इस दफा रखा था अपडेट मैसेज। ये कौन सा वाला मैसेज अपडेट वाला, ये है मेरा जो सक्सेस का मैसेज था, दिस वन, इसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि मैसेज का नाम तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्स पे प्रिंट कर रहे हैं, इंडेक्स पे हम ये वाला प्रिंट कर रहे हैं कि डेटा अपडेटेड, क्योंकि हम इंडेक्स पे आ चुके होंगे। और अगर कोई रीजन होता है जिसकी वजह से डेटा अपडेट नहीं हो पाता तो हम कहाँ पे रहेंगे, मौजूद रहेंगे अपडेट के ऊपर ही रहेंगे वहाँ। तो वहीं पर ही हम चाह रहे हैं कि ये वाला मैसेज आ जाए, यानी कि अपडेट मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले करें, लेकिन वहाँ पे आएगा लिखा हुआ डेटा नॉट अपडेटेड। तो अपडेट के व्यू पे चलते हैं, जो एडिट का व्यू था मेरा, और यहाँ पे बिल्कुल टॉप पे आके डिस्प्ले कर देंगे। इसका नाम चेंज करना है, वो है अपडेट मैसेज। तो यानी कि अपडेट मैसेज को एक मैंने प्रिंट किया अपडेट के व्यू पे, एक प्रिंट किया इंडेक्स के व्यू पे। इंडेक्स पे जब आएगा जब सक्सेसफुली हम अपडेट कर चुके होंगे, और अपडेट पे जब आएगा जब अपडेट नहीं किया, तो अपडेट पे हम स्टिक रहेंगे, और यहाँ पे मैसेज पे आ जाएगा डेटा नॉट अपडेटेड का। तो इतना करने के बाद इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर होपफुली सब कुछ सही रहा तो डेटा हमारे पास अपडेट हो जाना चाहिए और हम वापस इंडेक्स की तरफ मूव कर जाने चाहिए। लेट मी चेक। ओके, अगेन अपडेट पे क्लिक करते हैं और रिकॉर्ड तो हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और इसको रिकॉर्ड करने की अपडेट की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसकी एज वगैरह मैंने चेंज कर दी है, और जैसे मैंने सेव किया तो जो अभी मैंने रिसेंटली मेथड बनाया पोस्ट बैक मेथड वो रन हो रहा होगा, ठीक है। एज यू कैन सी हम पहले मूव कर गए कहाँ पे, इंडेक्स की तरफ, और इंडेक्स पे ही अलर्ट रिसीव हो रही है डेटा अपडेटेड की। ओके किया, आपके सामने डेटा अपडेट हो चुका है, ठीक है। अब हमें आगे बात करनी है डिटेल और डिलीट के ऊपर। तो पहले हम बात करें डिलीट की, और उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल की तरफ। तो अगेन स्विच करते हैं स्टूडियो की तरफ, और यहाँ पे डिलीट के लिए भी एक व्यू क्रिएट करता हूँ जिस तरीके से हमने अपडेट के लिए किया था, पब्लिक एक्शन रिजल्ट डिलीट। और डिलीट में भी हमें आईडी मिल रही होगी जिस तरीके से अपडेट में मिल रही है। तो उस आईडी को गेट करने के लिए वही तरीका, इंटीजर आईडी के वेरिएबल में गेट करवा लो पहले उस आईडी को, रिटर्न व्यू कुछ इस तरीके से, ठीक। अब आईडी तो हमें मिल रही है, अब हमें उस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड है वो हमें प्रिंट करना है अब डिलीट के व्यू के ऊपर। तो वही तकरीबन जो अभी हमने काम किया हुआ था वही काम दोबारा रिपीट होगा, वार रो वाला काम जो हमने किया था। और यहाँ पे हम करेंगे db डॉट स्टूडेंट्स डॉट वेयर लैम्डा एक्सप्रेशन लिखेंगे मॉडल मॉडल आईडी इक्वल टू हमारी जो आईडी है उसके, यानी कि जो अपडेटेड आईडी यूआरएल में पास की गई है डिलीट करने के लिए, वो अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद है तो उसकी पहली पूरी रिकॉर्ड उठाओ और लेके आ जाओ कहाँ पे, रो के वेरिएबल के पास। अब इस रो के वेरिएबल को हम पास कर देंगे अपने व्यू के साथ,
तो सेम वही लॉजिक है जो अपडेट के साथ यूज करिए। अगेन इसका व्यू क्रिएट करते हैं, एड व्यू, MVC5 व्यू, यहाँ से डिलीट सही है, टेम्पलेट हमें इस दफ़ा यूज़ करना डिलीट की वजह से, बॉडी क्लास हमारी एक ही स्टूडेंट की वही यूज़ करनी है हमारे को, और कर देंगे इसको ऐड। तो डिलीट के लिए एक व्यू बन जाएगा जहाँ पे कंफर्मेशन पूछ जाएगी हमसे कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डेटा। अगर करना चाहेंगे हम डेटा को डिलीट तो यस करेंगे, अदरवाइज बैक का भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद होगा जो कि टेम्पलेट का पार्ट है। तो इसको एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारे पास ये कंफर्मेशन मैसेज के लिए व्यू बन गया है या नहीं बना है, और व्यू के ऊपर वही डेटा जिस डेटा को हम डिलीट करने वाले हैं वो प्रिंट भी हो रहा है। अगेन चेक करने के लिए कि आप सही डेटा को डिलीट कर रहे हो या आपने बाय मिस्टेक किसी और डेटा के ऊपर क्लिक कर दिया। तो चेक करते हैं इसको। ओके, तो किसी भी आईडी के ऊपर हम जाते हैं और डिलीट पर क्लिक करते हैं तो आप एक नए व्यू के ऊपर आ गए जहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछी जा रही है, और यहाँ पे जो रिकॉर्ड जिसको डिलीट करने वालों अगेन वो रिकॉर्ड प्रिंट करके दिखाया जा रहा है कि क्या यही रिकॉर्ड है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। अब दो ऑप्शन है आपके पास, या तो बैक टू लिस्ट पे आप आओगे तो दोबारा इंडेक्स पे आ जाओगे, लेकिन अगर आपने क्लिक किया डिलीट के बटन के ऊपर तो ये क्या करेगा, डिलीट का पोस्ट बैक मेथड को कॉल करेगा जो कि बना हुआ नहीं है, भी हम बनाएंगे, और वहां पे लॉजिक लिखेंगे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना। जिस तरीके से अपडेट की लॉजिक थी सेम उसी तरीके से डिलीट की लॉजिक आएगी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं होगा ये। तो ये कर लेते हैं, इसके लिए हम अगेन चलते हैं स्टूडियो पे, और मेरे ख्याल से जो अपडेट की मेरी पूरी लॉजिक थी ना वही लॉजिक मैं करता हूँ कॉपी, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं करना। कॉपी बनाया इसका पूरा, ठीक है, कंबाइन जो मेरा एक्शन रिजल्ट है इसकी पूरी कॉपी बनाई मैंने, और डिलीट के साथ भी कर दी पेस्ट। अब एडिटिंग क्या करनी है, सबसे पहले तो आपको नाम चेंज करना है, व्यू का नाम है डिलीट व्यू। उसके अलावा हमें यहाँ पे सब कुछ सही है, जो स्टेट हमारी वो मॉडिफाइड की नहीं है, इस दफ़ा स्टेट चलेगी हमारी डिलीटेड की, तो इसको आप कर दें डिलीटेड। बाकी सब चीज़ें सेम है आपकी। मैसेज हमारा चेंज हो जाएगा, अपडेट मैसेज नहीं आएगा, मैसेज आएगा डिलीट मैसेज, और जो एक्चुअल में मैसेज का इंफॉर्मेशन होगी वो होगी डेटा डिलीटेड नॉट अपडेट डिलीटेड, कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों मैसेज प्रिंट करने अपने अपने डिजायरेबल लोकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो ये है कि डिलीट के ऊपर अगर किसी भी रीजन के से डेटा डिलीट नहीं होता तो हम डिलीट के व्यू के ऊपर आके डिलीट का मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं, जिस तरीके से हमने इंडेक्स का मैसेज अभी डिस्प्ले किया था या एडिट का डिस्प्ले किया था। तो डिलीट की व्यू पे चलता हूँ और यहाँ पे आने के बाद टॉप पे प्रिंट कर दिया। ये कब आएगा, डेटा नॉट डिलीटेड, जब डेटा डिलीट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर डेटा डिलीट हो जाता है तो फिर हम वापस कहाँ पे आ रहे हैं, इंडेक्स पे आ रहे हैं, क्योंकि लॉजिक हमारी वही है। तो इंडेक्स पे ऑलरेडी दो मैसेज तो आ ही रहे हैं कि इंसर्टेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली, उसी तरीके से डिलीटेड भी सक्सेसफुली हम यहाँ पे करवा देंगे, डिलीट डेटा डिलीट सक्सेसफुली। तो ये मेरे ख्याल से डेटा हमारा डिलीट कर देगा विद कंफर्मेशन। ओके, लेट मी चेक कि हम डिलीट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ। तो मैं मूव करके हूँ इंडेक्स की तरफ, इंडेक्स की तरफ आने के बाद हमारे पास रिकॉर्ड भी डिलीट हो चुका है। ठीक है, अगेन एक और रिकॉर्ड को ट्राई कर लेते हैं। डिलीट के बटन पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही मैंने मेक श्योर करने के बाद इसको डिलीट किया तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है और हम वापस मूव कर चुके हैं इंडेक्स की तरफ। ओके किया मैंने, हमारे पास से दो रिकॉर्ड्स आ गए। अच्छा, ये तो हो गया कंफर्मेशन के साथ डिलीट, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि कंफर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, बस मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करूँ मैं रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो उसके लिए हमें एक मजीद शॉर्ट कर देंगे अपना। ठीक है, और डिलीट हमारा यहीं कहीं हो जाएगा। हम एक नए व्यू पे जा रहे हैं फिर वहां से डिलीट करके वापस यहाँ पे आ रहे हैं, वो काम नहीं करना पड़ रहा होगा हमारे को। तो वो भी ट्राई कर लेते हैं कि वो किस तरीके से हो रहा होता है। अच्छा, उसके लिए फिर ये है कि आपने जो अभी पोस्ट बैक रिक्वेस्ट बनाई ना, इसकी आपको जरूरत नहीं है पूरी, आप कर दें उसको कमेंट, कंट्रोल से आपने कर दिया कमेंट पूरे डेटा को। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, और आप ये करेंगे। अच्छा सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, मेरे को ये वाला दिस वन जो गेट वन है ना, इसको मेरे को करना है कमेंट। मैं यहीं यहाँ पे तो इसको कमेंट ही रहने दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं क्योंकि हमें व्यू नहीं चाहिए ना, ये तो डिपेंड करता है हमारे व्यू के ऊपर, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। इसको हम कर देंगे कमेंट। ठीक है, और डायरेक्ट हम यहीं पर आएंगे, यहीं पर आईडी गेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, इंटीजर आईडी, जो कि आईडी हमें ऊपर मिली थी गेट के अंदर, अब वो आईडी दे रहे हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं आईडी। ठीक, और इसकी पोस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, गेट ही रहने दो उसको भी, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। यानी कि आप इसको भी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि मोस्टली कोड मुझे यही वाला यूज करना था। तो मैंने जो है ना अपने पोस्ट को गेट बना दिया, बजाय से गेट को एडिट कर लेता मैं, तो गेट को मैंने हटा दिया, कमेंट कर दिया, अपने पोस्ट को गेट बना दिया। अब ये गेट वाला काम कर रहा है। ठीक है, अब लॉजिक क्या है, मेरी लॉजिक थोड़ी सी चेंज होगी मेरी, वो ये है कि सबसे पहले चेक करते हैं इफ जो मेरे को आईडी ऊपर से मिल रही है वो गेटर टू जीरो, यानी कि प्रॉपर आईडी आई है यूआरएल में या नहीं आई है। अगर प्रॉपर आईडी आई है यूआरएल के अंदर तो आप ये करें। अच्छा, मॉडल स्टेट तो आप चाहिए नहीं अब आपको, तो इसको कर देंगे रिमूव मॉडल स्टेट। जब आती, जब फॉर्म के थ्रू डेटा लेके आ रहे होते आप, यहाँ से आके यहाँ से इसको कर दें बंद।
और ये कंप्लीट कोड यहाँ से करें कट, और इस इफ कंडीशन में लेके आ जाओ कि अगर यूआरएल में आईडी पास करी और आईडी वो है 0 से बड़ी, यानी कि ऐसा कोई रिकॉर्ड है जो कि डेटाबेस में मौजूद है, तो उसको करो क्या। अच्छा, यहाँ पे आप इस तरीके से डिलीट नहीं करोगे, आप चीज़ों को डिलीट करने का जो लॉजिक है थोड़ी सी चेंज होगी आपकी, वो ये होगी। ये पहले आप आएंगे यहाँ पे लिखेंगे रो जो मेरी है db डॉट स्टूडेंट्स डॉट वेयर, पहले सिलेक्ट कर लो रो को, जैसे हमने ऊपर किया था सिलेक्ट, मॉडल डॉट आईडी इक्वल टू हमारी वाली कैपिटल आईडी के साथ। तो उसका पूरा रिकॉर्ड फैच करो और लेके आ जाओ रो के पास। अब रो के पास आ गया रिकॉर्ड हमारा, अब इस रिकॉर्ड को हमें कर देना डिलीट। इफ रो के पास जो रिकॉर्ड आया है वो नॉट इक्वल टू नल, यानी कि वो खाली ना हो, यानी कि कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो कि डेटाबेस में मौजूद है, उसी को हम डिलीट करेंगे, यानी कि कोई इनवैलिड रिकॉर्ड को हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर ये सारा कोड उठाएगा, जो एंट्री वाला कोड है हमारा, जो यहाँ से हम करेंगे कट, और इसको हम लेके आएंगे अपनी इस इफ कंडीशन के अंदर। पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे एस नहीं होगा क्योंकि एस तो बनता है हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि अभी क्लास तो हमने पास ही नहीं करी, यहाँ पे हमने यहाँ पे पास किया है अपनी नॉर्मल आईडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये रो है ना, इसके पास सारा रिकॉर्ड आ गया, तो इस रो को हम पास कर देंगे। ठीक है, बाकी डिलीट करना है सही, बाकी सब चीज़ हमारी सेम रहेगी। यानी कि वो दोनों कोड जो पहले अलग अलग थे कंबाइन कर दिए एक ही जगह मैंने, कि एक ही मेरे व्यू के ऊपर डेटा आ रहा है और वही वहीं पर डेटा मेरा डिलीट भी हो रहा है। अच्छा, ये करने के बाद मुझे देखा जाए तो इस एल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एल्स तो डिस्प्ले हो रहा है हमारे डिलीट के व्यू के ऊपर। डिलीट का व्यू नहीं बना हुआ अभी, तो बना हुआ तो है, डिलीट कर दूंगा, उससे नीड ही नहीं है मेरे को, तो उसको भी मैं कर दूंगा रिमूव, क्योंकि अब मेरे पास मतलब पक्की बात है कि डिलीट होना ही होना है। लेकिन हो सकता है कि किसी रीजन के से डिलीट ना हो ना, तो हम ऐसा करते हैं, इसको वापस रहने देते हैं, और डिलीट हमने प्रिंट पे किया हुआ ना इंडेक्स के ऊपर, ये देखें। तो इसी डिलीट पे या तो नॉट का मैसेज आएगा या फिर आएगा सक्सेसफुल डिलीटेड का, यानी कि आपका एक दोनों मैसेज एक ही जगह पर डिस्प्ले होंगे इंडेक्स के ऊपर, क्योंकि आपके पास डिलीट अब मौजूद नहीं है। जो डिलीट बना हुआ तो कर दो आप डिलीट, कंफर्मेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट उसी इंडेक्स पर हो गया आप। ठीक है, उसके ऊपर दो मैसेज आ सकते हैं, या तो डिलीट सक्सेसफुली या फिर डिलीट नॉट डिलीटेड, जो भी मैसेज है हमारा। तो रहने देना इसको भी, हालांकि हमें पता है, हालांकि एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास, लेकिन फिर भी ये है कि एक काम चलता हुआ आ रहा है पैटर्न के अंदर, उसको फॉलो कर लेते हैं। बाकी चीज़ें ऐसी रहेंगी, चेक कर लेते हैं उसको क्या प्रॉपर तरीके से डिलीट कर रहा है उसी पेज पे रहते हुए या नहीं कर रहा। ओके, तो अब यहाँ पे ये करते हैं, डिलीट पे क्लिक किया मैंने, तो आपके सामने मैं किसी भी व्यू पे मूव नहीं किया, ठीक है, क्योंकि व्यू था ही मेरे पास। अब मैंने सारा काम इंडेक्स पे कर लिया, और देखो इसी इंडेक्स पे क्या मैसेज आया, डेटा डिलीटेड का, क्योंकि डेटा डिलीट हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो ये भी तरीकेकार देख लिया आपने कि आप डायरेक्टली डिलीट कैसे कर रहे हो, तो आपको कंफर्मेशन अगर नहीं चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है एडिट डिटेल, सॉरी, तो डिटेल को जल्दी से वाइंड अप करते हैं, और फिर इसी के साथ हमारे पास जो डेटा फर्स्ट अप्रोच है वो कंप्लीट हो जाएगी। डिलीट के लिए भी सॉरी डिटेल्स के लिए हम बनाते हैं एक नया व्यू, पब्लिक एक्शन रिजल्ट। अच्छा, मेरे ख्याल से मैं इसको गलत जगह बना रहा हूँ, कट किया मैंने उसको यहाँ पे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम रखेंगे हम डिटेल्स। डिटेल्स होता है, तो ये चीज़ लाजमी है। डिटेल्स में भी हमें आईडी मिलेगी, तो उस आईडी को गेट करने के लिए इंटीजर आईडी यूज़ कर लेते हैं। और अब डिटेल्स की जो लॉजिक है वही एडिट वाली लॉजिक हम पुरानी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, var रो इक्वल टू टीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट वेयर मॉडल, मॉडल में से निकालो आईडी और वो बराबर हो अगर हमारी आईडी के, तो उसका पहला रिकॉर्ड फैच करो फर्स्ट और डिफॉल्ट, और शो कर दो रो के पास, और रिटर्न करा दें व्यू, रिटर्न व्यू, और यहाँ पे पास कर दें अपनी उसी रो को जिसमें पूरा रिकॉर्ड जा रहा होगा आपका एज आ एरे के फॉर्मेट के अंदर। अब बनाते हैं इसका व्यू, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, MVC5 व्यू, डिटेल्स का टेम्पलेट हमें यूज़ करना है, और यहाँ पे आप कर देंगे स्टूडेंट क्लास और डिटेल एडिट। अब डिटेल में ये होता है कि जो रिकॉर्ड हमारे पास इंडेक्स पर डिस्प्ले नहीं हो रहा, जस्ट लाइक आईडी हमें पता है यूज हो रही है, लेकिन कहीं डिस्प्ले नहीं हो रही इंडेक्स पर, तो हम चाहते हैं डिटेल के ऊपर आके आईडी भी डिस्प्ले हो जाए, डिटेल का पर कुछ निकल के आ जाए कि डिटेल का मकसद क्या है ना, वही काम इंडेक्स में आ रहा है, वही काम डिटेल में आ रहा, फायदा है। तो आईडी ऐसी चीज़ है कि इंडेक्स पे नहीं है, हम चाह रहे वो डिटेल पे आ जाए, तो वो भी देख लो कि मॉडिफाइड कैसे करते हैं फील्ड्स को। आपके सामने देखो, यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है डिटेल का, जेंडर प्रिंट हो रहा है, एज और स्टैंडर्ड है, आईडी यहाँ पे भी नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट नहीं है, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम बना नहीं सकते, कॉपी करें इसको, पेस्ट कर दें, और हमें पता है कि यहाँ पे मॉडल के पास आईडी भी आ रही होगी जो कि इसने डिस्प्ले नहीं करी, देख रहे हो आईडी का लेबल आ गया और यहाँ पे आईडी का एक्चुअल डेटा आ गया।
तो अब ये होगा कि जिस भी रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे तो उसके डिटेल्स के अंदर उसकी आईडी भी मिल रही होगी, ताकि कुछ फायदा ही हो जाए कि डिटेल पे आप जा रहे हो, कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा है। बस यही करना था आपको, और कुछ नहीं करना, क्योंकि डिटेल के ऊपर कुछ मजीद काम होता नहीं। वापस हम आते हैं इंडेक्स के ऊपर, देखते हैं खाली कि इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल है वहाँ पे। अच्छा, मूव करते हैं स्टूडियो के अपना ब्राउजर की तरफ कि वहाँ पे हमें क्या रिकॉर्ड फेच होकर नजर आ रहा है। ओके, तो किसी भी एक ही रिकॉर्ड है, किसी भी क्या एक ही रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है, और उसके हम करते हैं डिलीट के बटन पे क्लिक। तो आपके सामने रिकॉर्ड तो सारा वही आ रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है जो कि है आईडी, जो कि हमने अभी मतलब कस्टमाइज तरीके से प्रिंट करी है। ये बाय डिफॉल्ट हमें डिटेल के व्यू पे नहीं मिल रही होती। यहाँ से आप डायरेक्ट एडिट भी कर सकते चीजों को, और बैक टू लिस्ट पे आके नेक्स्ट पे भी आ सकते हो। ओके क्लास, तो ये हमारे पास था कि हम मॉडल फर्स्ट सॉरी डेटा फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए किस तरीके से काम कर रहे होते हैं। अपना एडिट डिटेल्स वगैरह का सारा काम कर लिया हमने। एक नया रिकॉर्ड एक दफा दिखा भी दूँ प्रॉपर तरीके से डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हम कर लेते हैं क्रिएट। तो आपके सामने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, और इसको हम करते हैं एडिट, अपडेट भी हो गया। और अगर डिलीट करना चाहें आप तो डिलीट भी। फिर डिटेल देख लेते हैं इसकी। आईडी नंबर 5 मिली हमारे को, तो ये फायदा हो गया डिटेल का, एक नई चीज नजर आ रही है हमारे को। बैक टू लिस्ट पे आके इसको कर देंगे हम डिलीट। तो ये कंप्लीट क्रूड एप्लीकेशन हमारे पास है डेटा फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए। देखो बैकएंड की कोडिंग सारी वही है हमारी जो कि कोड फर्स्ट की थी, सिर्फ फर्क इतना नजर आया आपको कि जो मॉडल क्लास थी हमारी उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने सारा काम मोस्टली किया डेटाबेस के अंदर, एसक्यूएल के अंदर। वो काम हमारे पास जो इसका उसकी जो व्यू की क्लास थी, मॉडल क्लास थी, वो ऑटोमेटिकली बन के आ रही है। दो प्रोसेस हो गई, कोड फर्स्ट और डेटा फर्स्ट। अब मॉडल फर्स्ट में ये हो रहा होगा कि हम जो मॉडल क्रिएट करते हैं, एडीएमएस डायग्राम दिखा भी दूं मैं आपको। ठीक है, ये डायग्राम आपके पास बन के आई। इस डायग्राम के अंदर आप सारा काम कर रहे होगे। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ तो आपको मॉडल पे फोकस करना है, ना ही आपको फोकस करना है एसक्यूएल के ऊपर। आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है, और इस डायग्राम के थ्रू आपका सारा रिकॉर्ड, वो जो अपडेट डिलीट के फीचर है हम यहाँ पे ऐड कर। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।